हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जिन्होंने 80 और 90 के दशक में बड़े पर्दे पर राज किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, लेकिन एक दौर उनकी जिंदगी में ऐसा भी रहा जब उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। और क्या आपको पता है कि इस अभिनेत्री ने अपने सौतन से परेशान होकर 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। इसके बाद इस एक्ट्रेस ने अपनी दूसरी पारी बतौर नेता शुरू की। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा और राजनेता जयप्रदा की। इस अभिनेत्री की असल जिंदगी भी फिल्मी कहानी की तरह रोमांस, एक्शन, ड्रामा से भरपूर है। जयप्रदा का नाम उन गिनी चुनी एक्ट्रेस में है जिसमें सौंदर्य और अभिनय का अनूठा संगम देखने को मिलता है। महान फिल्मकार सत्यजीत रे जयप्रदा के सौंदर्य और एक्टिंग से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने जयप्रदा को विश्व की सुंदरतम महिलाओं में से एक माना था। सत्यजीत रे उन्हें लेकर एक बंगाली फिल्म बनाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका सपना अधूरा ही रह गया। शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जयप्रदा का असली नाम ललिता रानी है। चलिए हम आज आपको इस अभिनेत्री से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। अभिनेत्री जयप्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव राजमुंद्री में हुआ था। दरअसल उनका असली नाम ललिता रानी था। जयप्रदा के पिता कृष्णा राव तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर थे। जया जब स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान उन्होंने अपनी स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में एक डांस परफॉर्मेंस दी थी। इस कार्यक्रम में एक बड़े फिल्म निर्देशक भी शामिल हुए थे। फिल्म निर्देशक को जयप्रदा द्वारा किए गए डांस को नोटिस किया। उन्होंने जयप्रदा को महज 13 साल की उम्र में अपनी तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में एक सीन का ऑफर कर दिया। भूमि कोसम फिल्म में जयप्रदा ने सिर्फ 3 मिनट का डांसिंग सीन किया था। कुछ इस तरह से उन्होंने फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई थी। इस फिल्म के लिए जयप्रदा को 10 रुपये फीस के तौर पर मिले थे। महज 13 साल में फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय होने वाली जया ने हिट फिल्मों में अभिनय किया। उस दौरान उनकी गिनती टॉप की एक्ट्रेस में की जाती थी, लेकिन अपनी फिल्मी कैरियर में टॉप पर होने वाली जया अपनी निजी जिंदगी में खुशहाल नहीं रही। उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ विवाद हैं। 80 और 90 के दशक में जया का कैरियर बुलंदियों पर रहा। उस दौरान जया ने करीब 200 से अधिक फिल्मों में काम किया। साल 1976 में हिट की हैट्रिक के साथ एक बड़ी स्टार बन गई। के बालचंद की अतुलनीय कथा, जिसमें उनके नाटकीय कौशल को समेटा गया। वे विश्वनाथ की श्री श्री मुंबा, जिसमें उन्होंने शानदार नृत्य कौशल वाली एक मूक लड़की की भूमिका निभाई थी। वहीं साल 1979 में उन्होंने फिल्म सरगम से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 80 और 90 के दशक के करीब हर बड़े अभिनेता के साथ जया ने फिल्म की, लेकिन उनकी जोड़ी को सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ पसंद की गई। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने शराबी में एक बेहतरीन अभिनय करके दर्शकों का दिल जीत लिया था। जयप्रदा ने श्रीदेवी के साथ भी लगभग 1 दर्जन फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि उस दौर में जया और श्रीदेवी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हुआ करती थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दोनों अभिनेत्रियों के बीच कई सालों तक बातचीत भी नहीं हुई थी और एक फिल्म के शूटिंग के दौरान दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था कि दोनों में दोस्ती हो जाए। लेकिन जब उस रूम के दरवाजे को बाद में खोला गया तो दोनों ही अभिनेत्री दूर दूर बैठी हुई थी। जयप्रदा ने साल 2002 में
आधार फिल्म से मराठी फिल्म जगत में कदम रखा था। जया प्रदा ने करीब 7 भाषाओं में फिल्में की हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जया प्रदा चेन्नई के एक थिएटर की मालकिन भी हैं। जया प्रदा एक सशक्त एक्ट्रेस भी थी। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जया प्रदा छेड़खानी की भी शिकार हुई। सीन शूट करते वक्त उनके को स्टार दिलीप ताहिल ने जया प्रदा को कसकर पकड़ लिया। खुद को दिलीप ताहिल के चंगुल से बचाने के लिए जया प्रदा ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना से वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। जया प्रदा ने भले ही अपनी कैरियर में सफलता का भरपूर स्वाद चखा और कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी विवादों में रही। बता दें कि जब जया प्रदा का कैरियर अपनी बुलंदी पर था, तब उन्होंने अचानक से साल 1986 में श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली। इतना ही नहीं, जया प्रदा ने जिस शख्स से शादी की थी वह पहले से शादीशुदा था। श्रीकांत नाहटा ने जया प्रदा से शादी के पहले अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था। साथ ही जया प्रदा से दूसरी शादी के बाद भी श्रीकांत नाहटा ने पहली पत्नी से संबंध रखे और उनके बच्चे भी हुए। हालांकि जया अपने पति, उनकी सौतन और 3 बच्चों के साथ रह रही थी, लेकिन जया को कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं मिल पाया। जिस प्यार के लिए उन्होंने श्रीकांत की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार किया था, जया और वो प्यार श्रीकांत से जया प्रदा को कभी नहीं मिला। जया और श्रीकांत के बच्चे कभी नहीं हुए। कहा जाता है कि जया प्रदा बच्चा चाहती थी, लेकिन श्रीकांत ऐसा नहीं चाहते थे। जया प्रदा को श्रीकांत ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जया के साथ मारपीट भी की। श्रीकांत ने इस लड़ाई पर एक तरह से तटस्थ रुख अपनाया। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने मौन द्वारा अपनी पहली पत्नी चंद्रा का समर्थन किया। श्रीकांत के रवैये से जया बहुत दुखी हुई। उन्होंने 3 बार आत्महत्या करने की सफल कोशिश की। अपनी कोशिश में असफल होने के बावजूद जया चंद्रा के मन में डर पैदा करने में कामयाब हो गई। चंद्रा जया के साथ अपने पति को बांटने पर राजी हो गई, लेकिन तब तक जया प्रदा खुद श्रीकांत से तंग आ गई थी और वे श्रीकांत और उनकी पत्नी की जिंदगी से दूर चली गई। जया प्रदा साल 1994 में एनटी रामा राव के कहने पर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गई, लेकिन साल 2008 में उन्होंने वह पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर दी। ऐसा भी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में जया प्रदा को लाने का श्रेय अमर सिंह को जाता है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर जया प्रदा रामपुर से 2 बार सांसद रही। राजनीतिक गलियारों में जया और अमर सिंह की दोस्ती भी लगातार बनी रहती थी। वहीं जब अमर सिंह ने सपा का साथ छोड़ा तो जया प्रदा ने भी इस पार्टी से अपना रिश्ता खत्म कर लिया और वो लोकदल में शामिल हो गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा ने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जया प्रदा ने फिर रामपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन आजम खान के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यही कहानी थी जया प्रदा की। आपको जया प्रदा की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन से गाना उनके सबसे ज़्यादा आपको पसंद हैं, तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।